हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूँ नाराजपुर। आज की वीडियो होने वाली है एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है आज, और 10 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और मैं पूरा आपको इसमें रिव्यू दूंगी, मैंने कितने अटैम्प्ट किए, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। और अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया है तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो अगर वन बाई वन सब्जेक्ट वगैरह की बात करें, उससे पहले मैं बता दूँ, जो ये 2024 की पोस्ट के लिए आया था पहले ग्रेजुएट लेवल वाला, तो उसमें भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। सीबीटी 1 भी क्लियर था, सीबीटी 2 भी। टाइपिंग मैंने दी थी, और टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। शायद आज आने लगा है, भुवनेश्वर का और जम्मू का आ गया है। अभी बाकी जोन्स का है बाकी है, और जब मेरा आ जाएगा तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ऐसे तो नहीं रह सकते थे इसके बेस पे। ये पता नहीं था कि आएगा या नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने ये सीबीटी 2 भी दिया है। और ज़्यादातर वही कैंडिडेट इसमें हैं जो 2024 वाले में भी थे, और इसमें भी है 2025 वाले में भी है। तो आज के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, रीजनिंग, मैथ और जीके, तो इसमें जो लेवल की पहले बात कर लेते हैं। लेवल जो है वो ठीक ही था, मतलब मेंटेन होता। जीके कहीं टफ है, जहाँ पे जीके में करंट अफेयर वगैरह टफ है। फिर मैथ्स में एक आध क्वेश्चन ईजी डाल दिया है। मैथ्स में अगर कहीं जो अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन डाल दें तो वन लीनियर भी डाले हैं। लेकिन रीजनिंग का मुझे थोड़ा टफ लगा। मेरी जो अटैम्प्ट स्ट्रैटेजी रहती है वो ये रहती है कि मैं पहले जीके अटैम्प्ट करती हूँ, और जो मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क को रिव्यू कर देती हूँ, फिर बाद में उनको अटैम्प्ट करती हूँ। लेकिन आज मेरे 30 से 40 मिनट ऐसे निकल गए कि मैं अटैम्प्ट ही करती रही। रीजनिंग के भी कर लिए, मैथ के भी जो हो रहे थे मुझसे वो कर रही थी, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। और फिर जब मैंने देखा कि 30 मिनट तो हो चुके हैं, तो फिर मैंने इसको जीके को अटेम्प्ट करना शुरू किया, बाकी के मार्क्स को रिव्यू किए। और आपने भी अगर ऐसा किया होगा, अगर आप ऑल टाइम ऐसा करते रहे ना 90 मिनट के दौरान, की जो भी क्वेश्चन आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट का है, आप जानते होंगे कि इसमें रैंडम क्वेश्चन आते हैं, मिक्स आते हैं। यानी कि जीके का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर मैथ का, फिर आपको जीके का दे देगा, फिर रीजनिंग के 2 क्वेश्चन। तो अगर वन लीनियर हो तो ऐसा लगता है कि हाँ कर लेते हैं, लेकिन उस वन लीनियर के चक्कर में हमारा पूरा टाइम चला जाता है। और यही मेरे साथ हुआ, 30 से 40 मिनट तो ऐसे चले गए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे चाहे कितना इजी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मैथ का चाहे रीजनिंग का, लेकिन मैं करूँगी जीके अटैम्प्ट। तो फिर इसलिए मैंने पहले जीके अटैम्प्ट की, उसके बाद मैंने रीजनिंग की और मैथ्स। वैसे मार्क को रिव्यू की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी। बस मैंने जो मार्क को रिव्यू किए थे, एक तो आपने वो क्वेश्चन देखा होगा मैथ्स में माध्य विचलन वाला, और एक था कि एक यात्री है, जो मतलब एक व्यक्ति है जो पी स्थान पे जो सामान मिलता है और क्यू पे भी मिलता है, लेकिन पी पे वो सामान महंगा है और क्यू पे वो खरीद लेता है जाकर, तो वहाँ पे 150 रुपये की बचत कर लेता है। उसमें थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन में टाइम लग गया, कहीं मिस्टेक होगी, तो मैंने फिर वो तुरंत मार्क को रिव्यू कर दिया। तो मैथ्स में तो बस एक दो क्वेश्चन ही मैंने मार्क को रिव्यू किए थे, लेकिन रीजनिंग में ज़्यादा करने पड़े। पर्टिकुलरली रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें सेटिंग अरेंजमेंट आप जानते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं। अगर एक बार उसमें कहीं एक इंसान को बैठाने में गड़बड़ होगी तो आपकी सारा अरेंजमेंट खराब हो जाता है, फिर आप उसको दोबारा करेंगे, तो उसमें टाइम तो लगता है। इसलिए मैंने फिर उस जो सेटिंग अरेंजमेंट वाले थे उनको मार्क को रिव्यू किया और बाद में उसको सोल्व किया। और फिर इतने भी टफ नहीं थे, मतलब हो रहे थे, लेकिन ध्यान से अगर हमें करना पड़े, उसमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब जाके होते हैं। वैसे मैं अगर उसकी बात करूँ, पिछले जो सीबीटी 2 हुआ था उसमें मैंने 20 मिनट आराम से बचा लिए थे, और फिर मैंने अपना रीचेक भी कर लिया था कहीं मिस्टेक तो नहीं है। इस बार मेरे पास 10 से 12 ही मिनट बचे, क्योंकि मेरी जो शुरू की स्ट्रैटेजी थी ना, वो थोड़ी ख़राब रही। फिर मैंने टाइम रहते उसको सुधारा, तो मेरे 10 मिनट बच गए थे। फिर मैंने वो जो क्वेश्चन लग रहे थे मुझे टफ है, तो फिर मैंने वो बाद में सोल्व किए। तो रीजनिंग में तो ऐसा था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे वो मार्क रिव्यू के थे, और एक ब्लड रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन से आपने क्वेश्चन देखा होगा ना, जो ये दिए होते हैं, ए इंटू बी का मीन्स क्या है, ए प्लस बी का, ए हैशटैग बी का मीन्स ये है। तो जो क्वेश्चन आता है वो ये कि इसका रिलेशन इससे बताओ, और क्वेश्चन क्या इसमें जो पूछा गया है वो ये था कि रिलेशन तो बता दिया गया है कि क्यू वी की पत्नी का भाई ऐसे कुछ है, तो ये कौन से ऑप्शन में होगा, और आप उस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और 4 ऑप्शन में चारों को सोल्व करेंगे। हो सकता है कि अब आप लास्ट वाला ऑप्शन उठा लें, फिर बीच में से सोल्व करना शुरू करेंगे, तो अल्टीमेटली 3 ऑप्शन तो आपको चेक करना पड़ेगा, और ये टाइम टेकिंग है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा लेवल ठीक ठाक था, रीजनिंग को देखते हुए, जीके को देखते हुए। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन थे जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी थी, और मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं श्योर हूँ कि एक आध क्वेश्चन अगर ऑप्शन ही गलत टिक हो गया होगा तो मेरे गलत जाएंगे, नहीं तो मैथ्स रीजनिंग में तो मुझे लग रहा है कि सब सही होगा। और वैसे हो भी सकता है कि यहाँ आके लगे, वहाँ घर पे आके सबको ऐसे लगता है कि हाँ ये सही है।
जब मैंने लास्ट में देखा कि कितने अटैम्प्ट हुए हैं तो उसमें दिखा था कि 112 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं। तो फिर मैंने देखा कि मैथ्स और रीजनिंग में तो क्योंकि मैं डाउट नहीं करती हूँ, लेकिन जीके में लगा कि हाँ मैंने तुक्के ज़्यादा मार दिए हैं इसमें। और फिर आई वॉज शॉक कि अब ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। अभी मैंने चेक नहीं किया है, वैसे चेक करूँगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। अगर जीके की बात करूँ तो आप जानते हैं कि जब रेलवे का पेपर होता है तो करंट अफेयर ज़्यादा आता है, और करंट अफेयर भी थोड़ा ठीक था, ठीक लेवल था। स्टेटमेंट वगैरह वाले भी क्वेश्चन थे जैसा सीबीटी 2 में होने चाहिए, और जो आपके जो बेसिक कोर सब्जेक्ट होते हैं उनसे इजी क्वेश्चन थे। जैसे आपने हिस्ट्री में क्वेश्चन देखा होगा, दिल्ली सल्तनत वगैरह से तो कोई क्वेश्चन था, मुगल से भी नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है अशोक से क्वेश्चन था, चोल से क्वेश्चन था, और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था, और एक आपका जनजातीय विद्रोह जो केरल के वायनाड में हुआ था। हालांकि मैंने उसको टिक नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। कुछ क्वेश्चन थे जो जिनमें मैं कंफ्यूज थी तो मैंने वो छोड़ दिए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो तुक्के ज़्यादा हो गए होंगे जीके में, इसलिए 112 में। जीके पे मुझे खुद को विश्वास नहीं होता, चाहे मैं कितने अटैम्प्ट करूँ, लेकिन चेक करूँगी तो पता लगेगा। अभी मैंने चेक नहीं किया, चेक करने के बाद या आंसर की आएगी तभी पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने गूगल वगैरह से चेक नहीं किया है, थोड़े याद ही नहीं आ रहे थे, पेपर देने के एकदम बात तो याद नहीं आते, धीरे धीरे याद आएंगे। वैसे मैं इवेलुएट नहीं कर पा रही कि सही गया है पेपर या नहीं गया है, मतलब अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि जब आते हैं ना पेपर देखे तब लगता है, कुछ क्वेश्चन लगता है हाँ ये सही है, फिर थोड़ी देर में जब चेक करते हैं लगता है ये तो गलत है। तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा मैं आंसर वगैरह चेक करूँगी तब मुझे थोड़ा याद आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगी कि कितना स्कोर है। बाकी आपने अगर चेक कर लिया है अपना, गूगल वगैरह पे क्वेश्चन डाल के देख लिए हैं, तो आप कमेंट करना कि आपका क्या स्कोर इसमें कितना बन रहा है और कितने आपने अटैम्प्ट किए। तो मैंने तो 112 ही अटैम्प्ट किए हैं 120 में से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 110 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अटैम्प्ट हो गया है, तुक्का हो गया है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि मेरे इसमें तुक्के भी हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में ना छोड़ो। तो ये मेरा रिव्यू था। वैसे डिफ़िकल्टी लेवल तो अगर मैं बताऊँ तो मुझे इतना टफ नहीं लगा, जीके के अलावा तो मुझे टफ नहीं लगा। एक आध क्वेश्चन था जिसमें मैं अटकी, फिर मैंने उसको मार्क को रिव्यू करके बाद में सोल्व किया तो हो गया था। तो मेरे हिसाब से तो मैथ्स और रीजनिंग भी ठीक ही थे। थोड़ा सा रीजनिंग का आप लेवल आप मान सकते हैं, इतना तो सीबीटी 2 में आता ही है। पहला अगर आपने सीबीटी 2 दिया होगा तो उसी के लेवल का था ये, लेकिन उसमें मैथ्स ईजी थी। इस बार थोड़ी सी मैथ्स को भी इन्होंने अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं इसमें, 2D वगैरह से 3D वगैरह से तो अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लेवल मॉडरेट तक जा सकता है, क्योंकि पहले तो ईजी था। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, आपके कितने सही जा रहे हैं, और आप यूजी सीबीटी 1 देकर आए हैं और उसके लिए सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने भी यूजी का सीबीटी 1 दिया था, उसमें मेरे अप्रोक्स 83 मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं और आपको सोर्सेज वगैरह नहीं पता है कि कहाँ से कैसे करना है इसको, पहले भी मैं सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल वाला क्लियर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ऐसी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप बताना। और अगली वीडियो जो मैं लाऊंगी वो एनटीपीसी यूजी के रिगार्डिंग हमारी आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीबीटी 2 को क्लियर करने के लिए, और क्या सोर्सेज हैं। क्योंकि अभी मैंने बुक देखी थी, उसमें से क्वेश्चन आए हैं, मेरे पास एक बुक है, अभी ली थी मैंने PYQ की बुक ली थी, तो उसमें से जीके में से कुछ क्वेश्चन फंसे हैं। तो वो सारे सोर्सेज वगैरह मैथ्स के, रीजनिंग के, आपको जो डाउट होते हैं कि मैथ्स में बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे मैथ्स में फुल मार्क्स आ जाए। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इन तीनों के मैं सोर्सेज वगैरह आपको बता दूंगी, कैसे आपको मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर।